हाँ जी, नमस्ते, गुड आफ्टरनून एंड स्वागत करना चाहूँगी मैं आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, मैं भी अच्छे से हूँ। आज की टॉपिक में मैं विशेष बात करने से पहले मैं आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल में नहीं विजिट करें तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की विशेष टॉपिक है कि मतलब जीवन में दूसरी शादी, इंसान के जीवन में दूसरी शादी का कितना महत्व है, इस विषय में मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूँगी। मेरी समझ, मेरी जानकारी और मेरी अनुभव के हिसाब से मैं आपके समक्ष ये बात करने जा रही हूँ। हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, तो इसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी मांगना चाहूँगी। जब हम लोग बच्चे होते हैं तो हम लोग को ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं होती है। माँ बाप का प्यार और कुछ खिलौने और कुछ खाने की चीज़ होने से हम लोग बहुत ही खुश रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे वही बच्चा बड़ा होने लगता है, तो एक मतलब एडल्ट हो जाते हैं, तो दैट टाइम उसको क्या ज़रूरत है, एक जीवन साथी, एक मतलब माँ बाप से भी ज़्यादा उसके जीवन में इम्पोर्टेंट रखने वाली अदरवाइज़ रखने वाला की ज़रूरत होती है। तो ये हमारे और आपका बनाया हुआ नियम नहीं है, ईश्वर का नियम है कि मतलब आपको जीवन साथी की ज़रूरत होती है। मतलब मेंटली, फिजिकली और सोशली ये चीज़ की ज़रूरत होती है। तो ठीक है, मतलब इंसान शादी कर रहा है तो बहुत खुश रहता है। नई नई शादी में तो और भी ज़्यादा मतलब रौनक होती है, बहुत ही ज़्यादा। लोग बहुत सारे मतलब मीन्स बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं शादी का, लेकिन कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता कि जिसको मतलब शादी नहीं करनी होती हो। शादी का तो मतलब इसका जो गुण है ये मतलब शब्दों में बयां नहीं कर सकते। ऐसा होता है जैसे कि मतलब शादी ठीक ठाक चल रही है, कभी कभी सम टाइम मतलब कभी कभी किसी किसी के जीवन में पहली वाली शादी मतलब सक्सेसफुल नहीं रहती। आधा रास्ता में जाके वो क्या होता है कि मतलब ढलफुल होने लगती है। कभी कभी पति पत्नी के बीच मनमुटाव होने के कारण मतलब वो शादी मतलब लाइफ टाइम नहीं चलती। तो वहाँ पर क्या होता है, तलाक की बात आती है, डिवोर्स करने की नौबत आती है। आप अपनी खुशी से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और दूसरी चीज़, अनदर ऑप्शन क्या होता है कि कभी कभी ईश्वर की मर्जी आपकी मतलब जो होती है कि मतलब जीवन की क्या कहें कि मतलब ऐसे मोड़ आ जाता है कि मतलब आपके जो अपने होते हैं जीवन साथी, आपका पति, आपका पत्नी का मतलब सडन मतलब डेथ हो जाते हैं कि मतलब वो आपके जीवन में नहीं रह जाए। उसके मतलब मतलब उस टाइम भी आप क्या होते हो, अकेले हो जाते हो। अगर एक लड़का के जीवन में, एक मर्द के जीवन में ऐसा चीज़ होता है तो वो मतलब एकदम इजीली हैंडल कर लेता है कि मतलब 60 की उम्र में भी अगर उसकी पत्नी मर जाती है, अगर किसी कारण उसका पत्नी के साथ तलाक हो जाती है, तो वो दूसरी शादी करने के लिए मतलब कैपेबल होता है। बहुत ही जल्दी वो डिसीजन भी ले पाता है और समाज भी इस चीज़ को बहुत ही सहज से एक्सेप्ट कर लेता है। तो 60 वर्ष की उम्र में ऐसा होने से कि 25-30 साल की उम्र वाली लड़की से शादी कर रहा होता है, यह हमारे आंखों के सामने होता हुआ हम लोग देखते हैं। लेकिन अब रही स्त्रियों की बात, लड़कियों की बात। हम लोग कभी नहीं चाहते कि किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन हो रहा होता है ये मतलब पहली बार भी नहीं होता, आखिरी बार, लेकिन लोगों के साथ, लड़कियों के साथ होता है किसी कारणवश कि कैसे कैसे करके कहीं तो डिवोर्स हो जाती है, कहीं क्या होता है कि मतलब पति की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में लड़की क्या करे, तो मैं ये मतलब मेरी विचार कि मतलब सबसे पहले तो उनकी इन-लॉज जो होती है, सास ससुर, उनको सोचना चाहिए कि ये अभी मतलब आगे की लाइफ क्या करेगी ना, आगे की जीवन क्या करेगी। उसके साथ साथ उनके माता पिता को भी सोचना चाहिए कि ये अभी मतलब आगे क्या करेगी। लड़की तो कभी देखिए, एक अनमैरिड लड़की आज के ज़माने में जितने भी पढ़े लिखे हो, फिर भी लड़की कभी भी नहीं कहती कि मतलब मुझे शादी करना है। मम्मी से भी नहीं कह पाती, पापा से भी कभी नहीं। हमारे समाज में, हमारे सभ्यता में ऐसी चीज़ होती ही नहीं है। लेकिन और फिर वो जैसे कि क्या होता है कि मतलब आप साधारण भाषा में, देहाती भाषा में बोलते तो जो विधवा होते हैं, बूढ़े होता है, वो कैसे बोल सकते हैं कि नहीं मुझे दूसरी शादी करनी है ना, ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसे में किसको सोचना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ड्यूटी होता है कि उन लॉज की, जो सास ससुर है उनकी, मतलब अगर आपका मतलब बहू की मृत्यु होता तो आपके मतलब बेटे के साथ आप बेटे की शादी नहीं करते, दूसरी शादी नहीं करते आप। तो बहू के बारे में भी आपको सोचना, अगर खुदा ना खास्ता आपके बेटी के साथ ऐसा हुआ होता तो आप बेटी के बारे में नहीं सोचते। तो ये फर्स्ट ड्यूटी सास ससुर की, उसके बाद में उनकी माँ बाप की भी होती है। ज़्यादा मैं कुछ ना बोलना चाहूँगी, मैं मतलब छोटी सी बात में बहुत ज़्यादा बोलना चाह रही हूँ मैं।
आप कहते होंगे मैडम आप भी तो अकेले हो, आपकी क्या राय है। तो मैं आज से 15 साल पहले मैंने जब मेरे हस्बैंड के साथ शादी किया था, वो भी मेरा अपना डिसीजन था। वो टीन एज में भी मैंने अपना जीवन का खुद फैसला लिया था, जिसका मुझे कोई भी क्या बोलते हैं कि पछतावा नहीं है। मैं आज भी खुश हूँ, उस समय भी खुश था। मैंने अराउंड 13 ईयर्स शादी की बहुत ही सुंदर जीवन जिए हैं। तो आज अगर मैं आपके साथ में बहुत फ्रेंकली बोलना चाहूँगी, अगर मैं आज भी कोई डिसीजन लेती हूँ तो वो मेरा इंडिविजुअल डिसीजन होगा। उसका रिजल्ट भी मैं ही मतलब भुगतान करूँगी। उसका जो भी मतलब अच्छे होंगे बुरे होंगे उसका रिजल्ट मैं ही होगा। मैं स्वतः इंडिपेंडेंट हूँ कि मेरा डिसीजन मैं खुद ले सकूँ। और मेरे जैसे जितने भी है, अगर आप अपना डिसीजन खुद ले सको तो ये इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती। लेकिन कोई भी साथ नहीं रहेगा। देखिए, मैं तो आपके सामने मुँह में कहूँगी कि आप कहेंगे मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ये बेटा बेटी सब कुछ होता तो इंसान मतलब जीवन साथी का महत्व क्यों रखते। भगवान ने जीवन साथी का मतलब अर्थ अलग ही रखा है, अलग ही। बेटा होगा तो बहू लाने के बाद उसका अपना जीवन होगा, और बेटी है तो दामाद के साथ उसको अपना घर देखना होता है। बहुत सारे चीज़ें मुझे कहने का मन कर रहा है, लेकिन बस इतना ही। आपसे मैं विदा लेना चाहूँगी। हो सके मेरे बातों से आपको बुरा लगे, लेकिन मैं एकदम क्या बोलते हैं कि ट्रांसपेरेंट बात करना चाह रही हूँ। अकेले रहना किसी को पसंद नहीं है। देखिए, ये मतलब अकेले रहना किसी को पसंद नहीं, प्लस अकेले रहने का जो युद्ध है वो हर कोई लड़ नहीं सकता। इसीलिए मतलब जो मतलब आज के डेट में अकेले, प्लीज़ आप लोग मतलब अच्छे इंसान देके अपना मतलब जीवन आगे ले जाए। ऐसा नहीं कि मतलब नहीं ये मतलब आँख बंद करके किसी के ऊपर भी विश्वास ना करें। आँख खोल के, पूरा दिमाग खोल के विश्वास करें, क्योंकि जो होता है मैंने देखा है बहुत सारे का सेकंड मैरिज बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी तरह से चलता हुआ मैंने देखा है। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप मतलब आँख बंद करके किसी के ऊपर विश्वास करें। बहुत ही सोच समझ के अपना डिसीजन ले। तो मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। हो सके मेरी बात का बुरा लगे। थैंक यू सो मच।